पंजाब नेशनल बैंक जैसे घोटाले दोबारा ना हो, इसलिए आरबीआई ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी अब कोई भी बैंक एलओयू के जरिए लोन नहीं दे सकेगा। इसके अलावा लेटर ऑफ कंफर्ट पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि इंपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी जारी रहेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो ट्रेड क्रेडिट के लिए एलओयू एलओसी पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। मेरे साथ रमेश सिंह जो कि ईडी हैं देना बैंक के, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले जी बिजनेस पर। सर, क्या ये फैसला सही है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी निर्णय लेता है पूरी तरह समीक्षा करने के बाद में ही लेता है, क्योंकि जिस हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में जो हुए हैं ट्रांजेक्शन, उसको देखते हुए काफी दिनों तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समीक्षा लेने के बाद में ये निर्णय लिया है। यस, इस बात को बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि जो इसमें जो जेन्युइन बिजनेस के लोग जो कर रहे थे, शायद उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लोग जेन्युइन बिजनेस कर रहे थे। एलओयू भी उसके लिए, एलओसी भी से इश्यू हो रही थी, हो सकता है उनको कुछ दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ गारंटी इश्यू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई बाइंडिंग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, तो उसके चलते इन लोगों को अपना बायस क्रेडिट की जगह लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू धंधा करना पड़ेगा। मेरे साथ अजय साय भी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं फियो के। डॉक्टर मिस्टर साय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, आपने पहले जब पीएनबी का एक घोटाला सामने आया था तो आपने कहा था कि इस पूरे ही केस को एक इंडिविजुअल के तौर पर देखना चाहिए और पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को इससे जोड़ना नहीं देना चाहिए। अब एलओयू और एलओसी को आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, एलओसी एलओयू पे लोग रोक लगाई है, लेकिन अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी, दोनों अवेलेबल हैं। जो भी जेन्युइन बिजनेसमैन होगा वो इक्वल मार्जिन मनी देके इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है, तो इसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर्स में ऐसे भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता, और जो लार्ज स्केल के कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अगर मार्जिन मनी देके अगर वो बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट यूज कर सकते हैं तो ये देखना होगा। हाँ, हमें ये जरूर देखना होगा कि आरबीआई ने इस तरह का कदम लिया है तो इसके पीछे क्या एलओयूज और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में कुछ सुधार करके उनको लाना है, या आरबीआई इनको परमानेंटली बंद कर रहा है। अगर आरबीआई इनको परमानेंटली बंद कर रहा है तो हमें देखना होगा जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या उनकी कॉस्ट इम्प्लीकेशन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। मिस्टर साई, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या इंपोर्ट्स पर इसका किसी तरह का असर पड़ेगा? नहीं, अभी इतनी जल्दी हमें ये नहीं कहना मुश्किल होगा कि इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, तो इनका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। कॉस्ट को लेके जरूर देखना होगा, क्या ये लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी की कॉस्ट है वो कुछ ज्यादा होगी या नहीं, इसका एनालिसिस करनी पड़ेगी। इम्पैक्ट जो है बहुत लिमिटेड होगा, ज्यादा सेक्टर यूज नहीं कर सकते, और जो सेक्टर यूज करते हैं उसमें लार्ज प्लेयर ही यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट का इम्प्लीकेशन जरूर देखना होगा। अदरवाइज अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है दे कैन टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मिस्टर सिंह, क्या इन एलओयूज और एलओसीज को खत्म होने से प्रोविजनिंग में किसी तरह का कोई अंतर आएगा? प्रोविजनिंग पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, क्योंकि अल्टीमेटली लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट, इनफैक्ट लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ जो अंडरटेकिंग है वो लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी के ही पार्ट हुआ करते हैं। हम लोग हमारे कस्टमर को एलसी की लिमिट देते हैं, उसी लिमिट के अंदर ये लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी इश्यू किए जाते हैं। और कुछ जो हमारे स्ट्रॉन्ग कस्टमर हुआ करते, AAA, AA अच्छे कस्टमर जो हुआ करते हैं, जिनके साथ में हमें डीलिंग रेगुलर हुआ करती है, वहाँ पे कलेक्शन बिल के ऊपर भी लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हम लोग इश्यू किया करते थे बायर्स क्रेडिट देने के लिए कस्टमर्स को। तो प्रोविजनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जो इमीडिएटली जो रोक लगाई गई है तो उसके चलते जो रेगुलर बिजनेस लोग हैं उनको शायद कुछ समय तक की दिक्कत होगी, जब तक कि वे एलसी के लिए न हो, क्योंकि एलसी में पेमेंट तब किया जाता है जब कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट्स, बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली एज पर एलसी आ जाते हैं, जबकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट के अंदर सिर्फ हम अंडरटेकिंग देने के बाद में ड्यूटी पे पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक जरा फर्क पड़ेगा, जहाँ पे सामने से जो सप्लायर जो है वो सप्लायर्स को एलसी में कितना कंफर्ट मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या इम्पैक्ट आगे जाके होगा उनपे।
मिस्टर सिंह, एक और चीज ये कि बैंकों के लिए इससे क्या बदलाव आएगा? क्या इससे ट्रेड क्रेडिट पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि इस समय क्या होता था कि एक सिंपल लिमिट देने के बाद में कस्टमर खुद भी बाहर के देश के बाहर से बैंकों से अरेंज करता था, और पर्टिकुलरली इसमें फंडिंग करने वाले सारे बैंक इंडियन बैंक ही जो बाहर ब्रांचेस है वही लोग कर रहे थे। अब चूंकि इस पे बिल्कुल रुकावट आ गई है, तो जो फंडिंग का, जो डायरेक्ट फंडिंग का जो बिजनेस था वो यहाँ पे तो इम्पेक्ट होगा ही, क्योंकि हमारे कस्टमर सफर करेंगे, उनको इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए वो सप्लायर के लिए उनको तुरंत पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक होगा। दूसरा ये होगा कि जो हमारे जो पीएसयू बैंक जो बाहर ब्रांचेस वगैरह करे थे, उनके लिए अभी वहां से फंडिंग का जो एक सोर्स बना था कि भाई जो उधर लोकल बिजनेस कर रहे थे, जो लोकल सोर्स आ रहे थे, उसको डिप्लॉय करने का उनका एक कम से कम इस समय इंस्टेंटली उनके जो माध्यम था वो बंद हो जाएगा अभी। तो उनको उतने जो उनके जो फंड्स इंडिया में डिप्लॉय कर पा रहे थे वो अब डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, उनको लोकल सोर्स ढूंढने पड़ेंगे वहीं पे डिप्लॉय करने के लिए। सर, एक और चीज समझना चाहूंगी आपसे कि क्या लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी ये ज्यादा सुरक्षित होगा बैंकों के लिए और इस तरह के घोटालों को रोकने में मदद मिलेगी? स्ट्रिक्टली मैं बता दूं मैडम कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट यूसीपी 600 कहते हैं, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सारे बैंकों द्वारा वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाए। उसके अंदर आर्टिकल जो होते हैं उसके तरह से हम लोग काम करते हैं। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक के साथ में जब एलसी ओपन करके दूसरे बैंक को भेजता है, जो बाहर होता है वो एलसी ओपन करवाता है अपने बैंक के पास लिमिट लेके, और जो सेलर की बैंक है उसको ये एलसी स्विफ्ट के थ्रू भेजी जाती है, MT 700 के थ्रू उसको भेजा जाता है, और एक फुल प्रूफ माध्यम है। लेकिन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और एलसी में ये फर्क यह है कि जहाँ पे एलसी है, हम जहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करते हैं, वहाँ पे हम दो बैंक स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं। जब मैं अपने कस्टमर के लिए एलसी ओपन करता हूँ तो सामने मैं जो 4-5 कंडीशन लिखता हूँ कि मुझे 1, 2, 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब वो सामने बैंक को एलसी वो एक्सेप्ट करता है और डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली एज पर एलसी वहाँ पे जब उसका कस्टमर सबमिट करता है तो उसको वो क्रॉस चेक करके जब इधर भेजता है, फिर से हम उसको यहाँ पे स्क्रूटाइज करते हैं, और स्ट्रिक्टली एज पर एलसी अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो ही मैं यहाँ पे बाइंडिंग होता हूँ कि वहाँ पे उसको पेमेंट कर सकूंगा। तो एक बड़ी सुरक्षा का माध्यम ये बन जाता है कि स्ट्रिक्टली एज पर एलसी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में उसका पेमेंट कर पाता हूँ, जबकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में और लेटर ऑफ कंफर्ट में ये सुविधा नहीं थी बैंकों के लिए। सर, अनदर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पर इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए मैडम, जो कस्टमर अब तक चूंकि उसको सस्ते पैसे मिल रहे थे, और जहां तक अभी कुछ समय सहाय जी ने कहा था कि इसमें कॉस्ट में इम्पैक्ट क्या होगा, तो जो एलसी के चार्जेस हुआ करते हैं वही हम लोग लगभग यहाँ पे लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करने के लिए हम लेते थे उसी पीरियड के लिए। एक ही एडिशनल कॉस्ट उसकी जो पड़ रही थी वो थी कि जब वो बाहर से बोरो करता था तो उसको लाइबोर प्लस बेसिस पे 50 बेसिस 100 बेसिस डिपेंडिंग ऑन दिस क्रेडिट रेटिंग पे उसको फंडिंग मिलती थी, और उसके चलते उसको जो इंडियन रुपी जो यहाँ से जो बोरो करके वो भेजने पड़ती इंस्टेंटली, उसकी उसको कॉस्ट बचती थी। अब वो उसको नहीं बचेगी, क्योंकि अगर वो एलसी में लेता है तो उसको सामने एलसी एक्सेप्ट करने वाले कस्टमर चाहिए, उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब तक तो क्या था कि सामने बैंक जब लेटर ऑफ कंफर्ट और बाहर क्रेडिट की बात होती थी बाहर और सेलर के बीच में, तो सेलर निश्चिंत हो जाता था कि मेरे को जो जिसका पेमेंट मुझे बाद में मिला था अभी बाहर क्रेडिट में तुरंत पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा कस्टमर भी बिल्कुल संतुष्ट था कि बाहर क्रेडिट के चलते मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा, मेरा गुड्स भी आ जाएगा और बैंक को मैं ड्यू डेट पे पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इसमें जो लोग मिसयूज करते थे कि भाई उसका गुड्स बिक के 3 महीने में उसका पैसा आ गया, लेकिन उसने बाहर क्रेडिट 6 महीने का ले लिया, अब वो सब दुकान बंद हो गई। तो एक डिसिप्लिन कस्टमर में आ गया कि भाई अपने बिजनेस साइकिल को देखते हुए वो एलसी ओपन करवाएगा। और एलसी में चूंकि हम लोग हमेशा कैश फ्लो को देखते हुए एलसी लिमिट और एलसी ओपन करते हैं, तो कस्टमर के ऊपर एक हमारी ये भी आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, वो इसका मिसयूज न कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस बातचीत के लिए, और इतनी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये सब कुछ समझाने के लिए भी।